अस्सलाम वालेकुम। रात मैंने वीडियो देखी, उसको देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक हजूम ने एक औरत को घेर रखा है और नारे लग रहे हैं, गुस्ताहे कुरान की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतना सा क्लिप देख के मुझे माजरा समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर मैंने एक और क्लिप देखा जो उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड पे कुछ लोग बैठे हैं, उन्होंने वहां से रिकॉर्ड किया, तो फिर मुझे समझ आई कि ये क्या कह रहे हैं। इस्लाम का मजाक खड़ा कर चलो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। अब जिस औरत को ये कह रहे हैं कि उठो उठो, मतलब बैठो नहीं, गुस्ताही हो रही है, इसने ना एक अरबी कैलीग्राफी वाला डिजाइन पहना हुआ है जिसके ऊपर अरबी में लिखा हुआ है हलवा। लेकिन हमारी आवाम जाहिल है, उसको तो पता ही नहीं है। उनको ये लगता है कि अरबी में जो लिखा है वो कुरान, ये क्योंकि हमारा कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, उनको ये तो पता ही नहीं है कि अरबी एक जुबान भी है। जैसे उर्दू हम लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, अरबी में भी लिखाई होती है मेरे भाई। इसका ये मतलब नहीं है कि अरबी में कुछ लिखा है तो वो कुरान या नाउजुबिल्ला। ठीक है, अगर कोई कुरान लिखता है तो उसकी तो सजा मिलनी चाहिए, उसको तो बकायदा जो है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो एक किलोग्राफी वाला डिजाइन पहन के घूम रही है या वो चल रही है औरत, चलो पाकिस्तान है, थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए, दुपट्टा शपट्टा होना चाहिए, लेकिन उसके जो कपड़े हैं ना जो उसने पहने हुए हैं, उनके ऊपर अरबी में लिखा हुआ हलवा। हलवा मीठी चीज, खूबसूरत, उसकी तौहीन हो गई है। और जाहिल अवाम ये समझ रही है कि नाउज़ बिल्लाह ये कुरान पाक की कोई आयत लिखी हुई है। वो देखे ना जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है किस तरह बोल रहा है, उठो उठो बैठो नहीं, तौहीन हो रही है। इस्लाम का मजाक खड़ा कर चलो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। अब बंदा पास हो तो इस बंदे को बंदा कहता है कि हाँ भाई कुरान पाक को उर्दू से समझ लिया। हालांकि कुरान तो हिदायत और नसीहत है, और हिदायत और नसीहत तुम्हें इसको समझ के आनी है, वो तो तुम्हें पता ही नहीं है। और इतने हजूम में इतने लोग मौजूद हैं, किसी को भी इनमें अरबी नहीं आती, तो तर्जमा तो दूर की बात छोड़ दें। जिन लोगों ने कुरान पाक को अरबी से नहीं पढ़ा और उन्होंने ये अकीदा बना के रखा हुआ है कि जब हम फोत होंगे तो हाफिज कुरान बुला के मेरे घर वाले कुरान खुआनी करवा के मुझे बख्शवा लेंगे, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है अपनी जिंदगी में कुरान को सीरियस लेने की? क्योंकि उनको पता है कि जब कोई फोत होता है तो उसके ऊपर हाफिज आ जाते हैं, वो कुरान खुआनी करते हैं, और वो जो कुरान पढ़ते हैं उसका सवाब उस मरने वाले को पहुंच जाता है जिसने जिंदगी में कुरान पाक की अलिफ बे को भी सीरियस नहीं लिया हुआ। वाह सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह तू पाक है। ये सारी खताएं हैं ना, इनमें शैतान ने घोल घोल के डाल दिया। मेरे भाई कुरान में बड़ा साफ और वाज़ा लिखा है कि उस रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को शिकायत लगाएंगे कि ऐ अल्लाह, ये है वो मेरी कौम जिसने कुरान को पसे पुश्त डाल दिया था। अरे उस रोज क्या होगा फिर, जिनकी सिफारिश के बलबूते पे तुम लोग नारे मारते हो, जब वो ही हाथ उठा जाएंगे और अल्लाह ने ये कुरान में लिख दिया है, अभी से लिख दिया है, अभी भी टाइम है, इसको सीरियस ले लो। अरे भाइयों इतने जज्बाती ना हो जाओ, थोड़ी अलिफ बे सीख लो। हलवा हलवा की तौहीन पे सरतन से जुदा को गुस्ताहे कुरान की सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वो तो भला हो उस पुलिस वाली औरत का और उन पुलिस वालों का जो वक्त पे पहुंच गए और उन्होंने इस हजूम को साइड पे किया, उसको अपनी प्रोटेक्शन में लिया। एक साल से हम लोग इधर ईएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोगों को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन उलमा का तो रोल बीच में बनता है ना। फिर उलमा आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया यार, माशाल्लाह। उलमा पहुंचे हैं, उन्होंने औरत को दरमियान में बिठाया, साइड में बैठ गए हैं और उस औरत से कहा है कि तुम्हारी जो शर्ट पे हलवा लफ्ज लिखा था उसको समझने में हमें गलती लगी है, इस गलती को दूर करने के लिए जो है ना तुम अवाम से माफी मांगो। सुभान अल्लाह यार, अजीब यार, अजीब। उलमा को चाहिए था कि कहते यार थोड़ा सा इसके ऊपर हंस के दिखा देते लोगों को कि वो भी थोड़ा सीरियसपन टूट जाता कि यार ये हलवा लिखा है, हलवा लफ्ज लिखा है, कोई कुरान की आयत नहीं लिखी। ये आम सूट मिलता है, जो दुबई में भी आप ऑनलाइन सर्च करेंगे हलवा किलोग्राफी डिजाइन सूट तो आपको दिख जाएगा, सऊदी अरब में भी दिख जाएगा। आप इसको लिख के तो देखें गूगल पे, हलवा किलोग्राफी डिजाइन वाला सूट, तो आपको दिख जाएगा। ये कोई कुरानी आयत नहीं। हाँ, अगर आपको वाकई जोश
है वाकई आप कुरान से मोहब्बत करते हैं तो मैं आपको दिखाऊं फिर कुरान की गुस्ताखी क्या है। ये देखिए मेरे भाई, ये नंगा पीर जिसने सारी जिंदगी ना नमाज पढ़ी, ना इसको रोजे का पता, ना इसको पहला कलमा सही से आता है, ना इसको अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा किसी सूरत का तर्जुमा भी पता होगा, शायद अल्हम्दुलिल्लाह का भी पूरा पता नहीं होगा क्योंकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इसका तर्जुमा पूछ ले फिर और इसके ऊपर अमल करवा के बड़े बड़े उलमा से देख ले। तो ये तो फिर इस नंगे के जिस्म के ऊपर कुरानी आयत वाली चादर डाली हुई है। अगर आपका वाकई खून खोलता है कुरान की गुस्ताखी पे तो उठो, वो तमाम मज़ारात जो नंगे हैं, जिनके ऊपर छत वगैरह नहीं है, सिर्फ गला पड़ा हुआ है और एक कब्र बना के उसके ऊपर कुरानी आयत वाली चादर डाली हुई है, रात को कुत्ते आते हैं, भेड़िए आते हैं, उसके बाद गीदड़ आते हैं और गधे वगैरह भी घुस जाते हैं, कोई भी जानवर आ घुस जाता है और उस चादर को मुंह वगैरह लगा देता है, सर्दी से ठुठरते हुए उन चादरों में छुप जाते हैं। उठो, मोमिन बनो और उन चादरों को उठाओ और लोगों को एजुकेट करो। लेकिन तुम लोगों को क्या पता, तुम लोगों को तो सिर्फ जज्बाती दीन पता है कि एक बंदा कोई गलत बोलेगा कि वो देखो कुरान की गुस्ताखी कर रहा है तो गुस्ताख की सर तन से जुदा होना चाहिए, तो दूसरा कोई तहकीक नहीं करेगा, वो भी साथ ही लग जाएगा। ये तो हाल है इस उम्मत का। अल्लाह ही इस उम्मत के ऊपर जो है ना, मतलब इन पाकिस्तानियों, खासतौर पे पाकिस्तानियों के ऊपर जो है ना, अल्लाह अपनी रहमत करे, इनको हिदायत दे। जब तक ये ठीक नहीं होगी अवाम, यानी कि पीर के कामल होने के लिए मुरीद का जहल होना बहुत जरूरी है। और जहल तो फिर भी एक मतलब छोटी टर्म है, ये तमाम ज़ूम्बीज़ हैं, कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं समझते। ये मजहबी शिद्दत पसंद ज़ूम्बी जो हैं, सारी दिहाड़ी झूठ बोलते हैं, मिलावट करते हैं, धोखा देते हैं। और रसूलुल्लाह ने इन सबको कहा हुआ है कि जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। रसूलुल्लाह ने इनसे हाथ उठा दिया हुआ है, फिर भी ये इस तरह के नारे मारते हैं, अपना गिरेबान नहीं देखते, शर्म नहीं आती कि 5 टाइम अज़ान होती है जाके नमाज ही पढ़ लूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में जगह जगह कह रहा है कि इससे नसीहत ले लो, नसीहत ले लो, नसीहत ले लो। उससे भी हम दूर भाग रहे हैं और इस तरह किसी औरत के ऊपर चढ़ बैठे हैं, उसको मारने के लिए दौड़ बैठे और समझ रहे हैं कि हम जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह हमें इसके ऊपर अजर देगा और हमें बख्श देगा। तो मैं आप तमाम मजहबी ज़ूम्बीज़ को एक चीज बता देना चाहता हूं कि अल्लाह के यहाँ इस तरह की शॉर्टकट्स नहीं चलती मेरे भाई। अल्लाह ने वाज़ह कुरान में लिख दिया है कि हम उन्हीं के लिए अपनी राहें खोलते हैं जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं। आप कोशिश से दूर, आपने तो अलिफ बे भी नहीं सीखी कुरान की, आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो कुरान में क्या हलाल है, क्या हराम है, कौन मुश्किल कुशा है, कौन हाजत रवा है, कौन औलादे देता है, कौन कामों का संवारने वाला है, कौन जो है आपकी मुश्किलों को दूर करता है, कौन आपकी दुआओं को कबूल करता है, कौन आपके ऊपर अपनी रहमत करता है, कौन आपका मददगार है, कौन आपका गरीब नवाज है। ये सब कुछ कुरान में अल्लाह ने बड़ा वाज़ह लिख दिया है। अगर आप कुरान को नहीं समझते, समझे बगैर मर गए हैं, तो मेरे भाई अपनी आखिरत की फिक्र करो। किसी की गर्दन उड़ा के तुमने कोई जन्नत नहीं कमानी, क्योंकि उस दिन जब अदालत लगनी है तो तेरे तोते खड़े हो जाने हैं। तू फिर कहेगा हाय अल्लाह मैं मारा गया, काश मैं उसको दोस्त ना बनाता। खुदारा अकल को हाथ मारे, को सीखें, कुरान को पढ़ें, इसको समझें। जो इसको समझे बगैर मर गया, बेकार की जिंदगी मर गया, बेकार मर गया, बेकार। क्योंकि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए तुझे पैदा किया था तूने उसके लिए इतनी भी कोशिश नहीं की। अल्लाह ने जो अपने अहकामात जिस किताब में लिखे हैं उनको तूने समझने की कोशिश ही नहीं की। तो जिस दिन कब्र में गुरस लगेगा फरिश्तों की तरफ से, उस दिन तुझे फरिश्ते कहेंगे कि हाँ भाई तेरे साथ क्या मामला होगा, क्यों तुझे सवालों का जवाब नहीं आया था। तू तो कहेगा मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। तो फिर तुझे गुरस लगेंगे, फिर फरिश्ते तुझे कहेंगे कि तूने खुद पढ़ के समझने की कोशिश क्यों नहीं की। तो ये वक्त अभी आया नहीं है बल्कि आने वाला है। तो ये वक्त आने से पहले पहले तौबा कर लो, कुरान को सीधे से ले लो। जज़ाकल्लाहु खैरा।